सो हे गाइस न्यूज ब्रदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं समृद्धि ईरानी और राहुल गांधी के बारे में। जो कि समृद्धि ईरानी जो कि अमेठी में वो बिल्कुल 4 से 5 बार वो बिल्कुल भी वहां पे दौरा कर ले है, वो भी चुनाव के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसी बीच में होता क्या है कि राहुल गांधी भी वहीं पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये रियलिटी पता चल सकता है कि आखिर चुनाव कौन जीत सकता है। जो कि राहुल गांधी ने इस पे बात की है कि वहां पे हम ये कोशिश करते हैं कि वहां पे अमेठी में वो बिल्कुल भी जीतने की हासिल कर सकते हैं। तो इनका अलग अलग दावा है। समृद्धि ईरानी बोलती हैं कि हम यहाँ पे जीत अच्छी खासी हासिल कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के दौरे पे सड़क खाली जो दिखी है तो हो सकता है उनकी वजह से शायद से जीत सकते हैं। तो हो सकता है ये दोनों का बहुत ही अच्छा खासा टक्कर देखने को मिल सकता है। जो कि हाल ही में ये न्यूज पता चली है कि उनकी बिल्कुल भी अमेठी में दोनों की खासकर एक दूसरे के अपोजिट ये चुनाव लड़ने वाले हैं अमेठी में। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। और सचिन तेंदुलकर ना रियलिटी एक चीज पे बताने की कोशिश की है कि जो कई सारे लोग होते हैं जो समुद्र में या फिर पानी में प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं या फिर कुछ कचरे वगैरह फेंक, तो उस बारे में उन्होंने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में क्या दिखाया ना, एक बार जरूर से देख तो कह सकते हो ये बिल्कुल भी रियलिटी है। अगर कुछ भी ऐसे चीजें फेंक देते हैं जिसकी वजह से कई सारी चीजों में नुकसान देखने को मिलता है, उन जानवरों के लिए जो पानी में रहते हैं उनके लिए अगर नुकसान चीजें दिखती हैं, तो ये चीजें उन्होंने रियलिटी पोस्ट करने की कोशिश की है। और जो कि इस बाघ ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। और सचिन तेंदुलकर ये भी बोलते हैं कि प्लास्टिक हटाता बाघ, जो कि प्रकृति के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। प्रकृति पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो जिससे कि बहुत ही बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। और किसान आंदोलन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रहा है इस बार साल 2024। होता क्या है ना कि किसान आंदोलन में कई सारे लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि किसान आंदोलन के दौरान होता क्या है कि एक रियलिटी पता चलती है जो कई सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चलती है। देखिए होता क्या है कि किसान क्या होता है कि वो बिल्कुल भी अपनी मेहनत से वो कई सारे अनाज उगाता है। जब वो मार्केट में जाती है तो उसकी कोई मोल भाव नहीं रह पाती है। और हालांकि होता क्या है कि किसान आंदोलन इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि उसमें एमएसपी जो लागू है वो सही तरीके से लागू हो जाए, जिससे कि उनके फायदे हो सकते हैं। और एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे कि बिल्कुल भी सरकार उनसे अनाज खरीदे उन किसानों से और उनको रेट में सही रेट मिल सके। लेकिन होता क्या है कि इसमें एक चीज नोटिस करने वाली रहती है। लेकिन होता क्या है कि इसी बीच एक और वीडियो निकल के सामने आती है। लेकिन उस वीडियो की रियलिटी क्या है, इस क्लिप को जरूर से देख के और सुन के समझ सकते हैं। ये जो है इसकी पैकेजिंग पहले तो देखो कितनी अच्छी सी कर रखी थी, तो मेरा भी मन कर गया, मैंने कहा चल खरीद के देखती हूँ इसके अंदर है क्या। ऊपर बाहर मक्के की फोटो बनी हुई है और ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग है। इसका अगर प्राइस, इसका रेट जो है ना, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर आप स्क्रीन पे देख पाओ, तो ये 25 रुपए का मुझे मिला है। इसका जो एमआरपी है 25 रुपए का है ये। और इसका जो वजन है वो लगभग 100 ग्राम के लगभग का ये है, ठीक है। तो खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या, उसके बाद इस पर चर्चा करके दिखाऊंगी। तो पहले खोल लेती हूँ इसको। ये इसके अंदर से जो निकला है भाई वो है, हाँ ध्यान से खोलो, ये निकला है इसके अंदर से। ये कुछ मकई के दाने हैं जो इस पैकेट में से निकले हैं। उसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, खाली है ये पैकेट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय ये कुछ मकई के दानों के जो इसके अंदर से निकले हैं। अब ये मैंने खरीदा लगभग 25 रुपए का 100 ग्राम। तो आप मुझे ये बताओ कि इतने से मकई के दाने, अगर आप स्क्रीन पे देख पाओ अच्छे से, ये पूरा पैकेट देख पाओ, ये इतने से 100 ग्राम मकई के दाने के मेरे किसान भाइयों को आखिर कितना पैसा मिलता है। अगर वो इतना सा मकई के दाना 25 रुपए में बेचते हैं फिर तो वो बहुत अमीर हो जाने चाहिए थे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो बहुत अलग है। ये 2 पैकेट इन लोगों ने यूज करे, आई थिंक 2 रुपए का इसका रेट होगा, 2 रुपए इस पैकेट का रेट होगा। और इसके अंदर जो मकई है उसका जो किसान भाई को मिला है वो लगभग 2 से 2.5 रुपए किसान भाइयों को मिला है। बाकी 2-2 रुपए की ये पैकेजिंग, मतलब सामान देखा जाए तो लगभग 6-6.5 रुपए का या ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए का सामान होगा। और इसका हमने कितना चुकाया, 25 रुपए। मक्के की अगर बात करूँ ना तो हमारे हरियाणा में तो इसकी खेती थोड़ी सी कम होती है, बाकी अदर स्टेट्स में इसकी खेती अच्छी बड़ी होती है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो हमारे हरियाणा में तो ये सिचुएशन है, हम अगर हमारे यहाँ खेतों में करते भी है ना तो भैंसों को खिला देते हैं, बेचने का तो सोचते ही नहीं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि इसके तो दाम इतने कम मिलेंगे और इस पे हम इतना टाइम वेस्ट करें। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, वैसे भैंसों को खिला के अपना काम वाम कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इसे अच्छे सी पैकेजिंग में और अच्छे से इस कवर में डाल के, इसका अच्छा सा नाम रख के, स्वीट कॉर्न नाम रख के, ऊपर वेजिटेरियन का टैग लगा के, इसे हमें बेवकूफ बना के जो है वो इतने महंगे दामों पर, कई गुना ज्यादा, जितने की इन्होंने ये किसान से खरीदा उससे कई गुना ज्यादा महंगी ये हम लोगों को बेच रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल भी वो रियलिटी बताने की कोशिश किया जा रहा है कि बिल्कुल भी मक्के जो होते हैं वो बिल्कुल भी 25 रुपए में 100 ग्राम मिल रहे हैं, जबकि
रियलिटी कुछ और ही बताया जा रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि इसमें कई सारे जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है कि बड़ी कंपनियों के पास ये चीजें जाती है तो वो बड़ी कॉस्टली बेचती है, जिसे देख एक रियलिटी आप सभी को बताया जा रहा है। तोड़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है, लेकिन काफी सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता है अगले वीडियो में।